फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ रावलपिंडी में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक मुल्की और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल, दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस और आलमी सतह पर बदलते सिक्योरिटी रुझानात का तफसीली जायजा लिया गया। फोरम ने दहशत गर्द अनासिर और उनकी पुष्पनाही करने वाली कुव्वतों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की हालिया कामयाबियों को सराहा। भारतीय हिमायत याफ्ता प्रॉक्सीज के खिलाफ हर सतह पर फैसलाकुन और जामे कार्रवाइयां जारी रखना नागुज़ीर करार दिया। आर्मी चीफ ने कहा कि दुनिया भारत के हिंदुत्व इंतहा पसंदी के खतरनाक रुझानात से बदजन होती जा रही है। आर्मी चीफ ने ट्रायल सर्विसेज हम आहंगी को मजीद मजबूत करने में पाक बहरिया और पाक फजाइया की क़यादत को भी सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सदर पाकिस्तान बनने से मुतल्लिक कोई ख्याल मौजूद नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी से इस्तीफे से मुतल्लिक कोई बहस नहीं हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सदर आसिफ अली जरदारी की तब्दीली से मुतल्लिक खबरों की सख्ती से तरदीद कर दी। कहा, सदर आसिफ अली जरदारी की मुसल्लह फ़ौज की क़यादत से मजबूत और एहतराम पर मबनी ताल्लुकात हैं। जानता हूँ इस प्रोपेगेंडे से किसको फ़ायदा हो रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वाहिद तवज्जो पाकिस्तान के इस्तेहकाम और मजबूती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ 10 अरब हर्जाने का केस। अदालत ने लीगल नोटिस को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की वज़ीर आज़म की दरख्वास्त मंजूर कर ली। शहबाज शरीफ ने लीगल नोटिस के दावे के साथ रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की सदा की थी। वज़ीर आज़म पर जिरह के दौरान बानी PTI के वकील मोहम्मद हुसैन ने एतराज़ किया था। शहबाज शरीफ ने पैनामा लीक्स पर 10 अरब की पेशकश के इल्ज़ाम पर बानी PTI के खिलाफ दावा दायर कर रखा है। मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर में तूफानी बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गया। मुतअद्दिद सड़कें पानी में डूब गईं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, दीगर शहरों में भी वक्फे से बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बलूचिस्तान से मुतअद्दिद अजला में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में नदी नालों में तग़यानी। पंजाब भर में 24 घंटों के दौरान बारिश और आंधी से 5 अफराद जाँ बहक हो गए। मुल्क भर में बारिशों में 87 अफराद जाँ बहक, 149 जख्मी हुए। NDMA ने 26 जून से 9 जुलाई की रिपोर्ट जारी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ हादसात में 30 अफराद जाँ बहक, 30 जख्मी हुए। पंजाब में 29 अफराद जान से गए। सिंध में 16 और बलूचिस्तान में 11 अमवात रिपोर्ट हुई। 24 घंटों के दौरान बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जाँ बहक हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुसलसल बारिशों के पेश नज़र अर्बन फ्लडिंग के लिए पेश के इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत। शहर की मरकजी और अंदरूनी शाहराहों को जल्द अज जल्द क्लियर करने का हुक्म। नशेबी इलाकों में बारिश के पानी की जल्द निकासी की हिदायत जारी कर दी गई। कहा कि PTM में SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाए। इंतजामी अफसरान निकासियाब की मुसलसल मॉनिटरिंग करे। मरियम नवाज ने वासा हुकाम को खुद फील्ड में पहुँचने की हिदायत जारी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल टैरिफ कमीशन की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए इजलास। वज़ीर आज़म की नेशनल टैरिफ कमीशन की हंगामी बुनियादों पर तंजीम नौ की हिदायत। टैरिफ कमीशन को जदीद तकाज़ों से हम आहंग बनाने के लिए मौसर इक़दामात नागुज़ीर करार दे दिए। नेशनल टैरिफ कमीशन के एपीलेट ट्रिब्यूनल को फौरी तौर पर फ़ाल करने की भी हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नई हिदायत पर पेशरफ्त से मुतालिक ब्रीफिंग अगले माह दी जाएगी। तहकीकी सलाहियत में बेहतरी से कारोबारी मसाइल के हल में मदद मिलेगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद से PTI रहनुमा असद कैसर को रिलीफ मिल गया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली को लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में बरी कर दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने असद कैसर की दरखास्त बर्रियत पर फैसला महफूज किया था, जो आज सुना दिया। मुकदमा थाना कोहसार में PTI रहनुमा के खिलाफ दर्ज किया गया। PTI के मुतअद्दिद रहनुमा इस मुकदमे में पहले ही बरी हो चुके हैं।
बड़ी बड़ी सनतें फर्नेस ऑयल प्लांट्स भी बिजली चोरी में मुलव्विस हैं। एक बड़ी सनत जितनी बिजली चोरी करती है, इतनी चोरी पूरे एक देहात में नहीं होती। वफाकी वजीर तवानाई उवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं डिस्कोर्स ने साल 2023 और 24 में 591 अरब के नुकसानात का बोझ डाला। अगर ये नुकसानात ना होते तो मुल्क का कर्जा उतारने में आसानी होती। पूरी हुकूमत और काबीना ने इस मामले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से नांगा पर्वत सर करने वाली पहली कतरी खातून कोह-पैमा की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कतर की पहली खातून का एजाज़ हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की। अहम संगे मील हासिल करने के लिए शेख आसमा की गैर मामूली हिम्मत और अज़्म को सराहा। दुनिया भर की ख़वातीन बिलखुसूस नौजवानों को बाइख्तियार बनाने की आगाही को फ़रोग़ देने पर तारीफ़ की। वज़ीर-ए-आज़म ने शेख आसमा अस्सानी को पाकिस्तान की मॉन्टीज़ और टूरिज़म के लिए बाकायदा तौर पर ब्रांड एम्बेसडर भी मुकर्रर कर दिया। बाजोड़ में नामालूम अफराद की फायरिंग से अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा मौलाना खान ज़ेब समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के मुताबिक फायरिंग से मौलाना खान ज़ेब के 3 साथी भी जख्मी हुए। मौलाना खान ज़ेब 13 जुलाई को होने वाले अमन मार्च के सिलसिले में मुहिम पर थे। मौलाना खान ज़ेब ANP के उलमा काउंसिल के सरबराह और कौमी असम्बली के साबिक उम्मीदवार थे। बानी PTI की नाअहली पर फैजाबाद एहतजाज केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट और इश्तिहारी का स्टेटस बरकरार। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत की गई। अली अमीन गंडापुर पेश न हुए। अदालत ने इस्लामाबाद पुलिस को पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने का हुक्म दे दिया। आमिर महमूद कियानी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी शुरू कर दी। लियारी में इमारत गिरने के वाक़े का मुकदमा दर्ज। मुकदमा महकमे बल्दियात की मुद्दत में दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में SBCA के आला अफसरान नामजद बगदादी के इलाके में इमारत गिरने का वाक़या 4 जुलाई को पेश आया। 27 अफराद जाँ बहक और 11 जख्मी हुए। हुकूमत सिंध ने लियारी में 9 गैर महफूज इमारतों को खाली करवा लिया। एक को गिराया जा रहा है। मुतासरा खानदानों की माली इमदाद के लिए 3 माह का किराया देने का ऐलान। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं SBCA के नए DG ने अफसरान को 15 दिन में असासे जमा करवाने का हुक्म दिया। गैर कानूनी इमारतों की तामीर और तहफ़्फ़ुज़ में मुलव्विस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। इसराइल और ईरान जंग के दौरान शहीद होने वालों के लिए फातह ख़ानी की गई। अब्दुल अलीम खान ने ईरानी सफ़ीर को इसराइल के खिलाफ जंग में शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी। अब्दुल अलीम खान ने कहा पाकिस्तान और ईरान के अवाम गहरे और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। मजहबी रिश्ते में मज़ीद मजबूत रिश्ते में जुड़े हैं। दुनिया भर में भारत और इसराइल की असलियत खुलकर सामने आ गई। ईरान की इसराइल के खिलाफ कामयाबी पर पाकिस्तान के लिए भी लम्हे फिक्रिया है। एंटी करप्शन अदालत ने टिडैप करप्शन केस के 9 मुकदमात में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी को बरी कर दिया। इस्तगासा की जानिब से इल्जाम साबित न हो सके। यूसुफ रजा गिलानी और दीगर नामजद मुल्जिमान कराची की वफाकी एंटी करप्शन कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने फरीकैन के दलाल मुकम्मल होने के बाद फैसला सुना दिया। यूसुफ रजा गिलानी 3 मुकदमात में पहले ही बरी हो चुके। टिडैप करप्शन केस की तहकीकात का आगाज 2009 में हुआ था। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने एक बार फिर अपने खिलाफ बनाए गए मेगा करप्शन मुकदमात को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा इंसाफ में ताखीर इंसाफ से इनकार के मुतरादिफ है। 12 बरस से मुकदमात चल रहे थे। जो पहले तालिबा थी आज बतौर प्रोसिक्यूटर पेश हुई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुतालिक पूछे गए सवाल पर कहा सदर मुमलिकत की तब्दीली या उनकी सेहत से मुतालिक सिर्फ अफवाहें ज़ेर गर्दिश हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी आलमी सतह पर पाकिस्तान की बावकार आवाज़ बन चुकी है। बिलावल भुट्टो जरदारी का करन थापर को दिया गया इंटरव्यू पाकिस्तान की एक बड़ी सिफारती कामयाबी है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का बयान। कहा कि करन थापर जैसे सख्त गिर और तजर्बाकार सहाफ़ी के सामने एतमाद से बात करना और उन्हें दिफाई पोजीशन पर लाना बिलावल भुट्टो की सियासी बसीरत और सिफारती महारत का सबूत है। बिलावल भुट्टो पूरे मुकालमे में मुदल्लिल, पूरे एतमाद और वाज़ेह मौक़िफ़ के साथ नुमाया रहे।
सुथरा पंजाब के सुधरा पंजाब मुहिम शुरू कर दी गई। सोशल मीडिया पर सीसीटी की कारकर्दगी के चर्चे हैं। पंजाब में जराइम में तेजी से कमी आने लगी। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 509 इश्तिहारियों को गिरफ्तार किया गया जिन्हें कोई पकड़ने की जुर्रत नहीं कर सकता था। बड़े बड़े जुर्रतमंद और जराइम पेशा अनासिर अब माफिया मांगते हैं। पंजाब में किसी चोर और डाकू को अब कोई आज़ादी नहीं होगी। डिफेंस में फ्लैट पर मुर्दा पाई जाने वाली अदाकारा हुमैरा असगर की मौत 9 माह कबल होने का इंकशाफ। अदाकारा हुमैरा असगर केस की तहकीकात में होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक फोरेंसिक और डिजिटल शवाहिद की बुनियाद पर अदाकारा की मौत तकरीबन 9 माह कबल हुई। फ्लैट से मिलने वाले खाने पीने के सामान पर एक्सपायरी तारीख 2024 दर्ज। फोन रिकॉर्ड में भी आखिरी मैसेज सितंबर 2024 के हैं। अदाकारा हुमैरा असगर ने मई 2024 में आखिरी बिल जमा करवाया था। कासिम और सुलेमान को पाकिस्तान आने पर गिरफ्तार करने की धमकियां दी जा रही हैं। बानी पीटीआई की साबका एहलिया जमाइमा गोल्ड स्मिथ का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, मेरे बच्चों को अपने वालिद से फोन पर बात करने की इजाजत नहीं दी जाती। वो करीब 2 साल से जेल में हैं और तन्हाई की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। पाकिस्तानी हुकूमत का कहना है कि अगर वो इनसे मिलने आएंगे तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये किसी जमहूरियत या फाल रियासत में नहीं होता। ये सियासत नहीं, जाती इंतकाम है। पाकिस्तान में पहली बार रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वर्चुअल असासाजात एक्ट 2025 की तौसीक कर दी। सरकारी एलामी के मुताबिक नई अथॉरिटी को मुल्क भर में वर्चुअल असासों से वाबस्ता इदारों को लाइसेंस देने, जवाबित बनाने और मुकम्मल रेगुलेटरी निगरानी के इख्तियारात हासिल होंगे। इक़दाम को डिजिटल असासों के शोबे में पाकिस्तान के लिए एक तारीखी संगमीर करार दिया जा रहा है। इक़दाम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स समेत आलमी मयारात से हम आहंग होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने माशी तरक्की के लिए आबादी पर काबू पाना नागुज़ीर करार दे दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि आबादी बढ़ती है तो वसाइल और मसाइल में इजाफा हो जाता है। पायदार माशी तरक्की के लिए आबादी पर कंट्रोल लाजिम है। पायदार तरक्की से बढ़ती आबादी पर काबू पाना भी ज़रूरी है। बढ़ती आबादी हर शोबे ज़िंदगी को मुतासिर कर रही है। बजट में आबादी पर काबू पाने के लिए खतीर फंड्स रखे गए। अगर आबादी पर काबू ना पाया गया तो तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सकेगा। हर साल 61 लाख से ज़ायद अफराद का इजाफा तशवीशनाक है। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन चुका। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कॉन्फ्रेंस में खिताब कहते हैं, 5 साल बाद हम आबादी के लिहाज से इंडोनेशिया को पीछे छोड़ देंगे। तालीम, सेहत और रोजगार का निज़ाम बोझ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। महकमे ज़राअत के प्रोजेक्ट्स के फेज़ 2 के आगाज़ की उसूली मंजूरी दी गई। ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम, मॉडल एग्रीकल्चर, ट्यूबवेल, सोलराइजेशन, वीट प्रोग्राम, सुपर सीड, सिट्रेस और एग्री ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज ने गंदम के काश्तकारों के इमदादी निर्ख पर ज़राई मुदाखलत और फराहम करने के प्लान भी तलब कर लिए। इजलास से खिताब में मजीद कहा गया कि गंदम के काश्तकारों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। फसल की काश्त से पहले नया प्रोजेक्ट देंगे। पंजाब भर में मॉनसून शजरकारी मुहिम के लिए तैयारियां मुकम्मल। कमालिया में शजरकारी के लिए 60 एकड़ पर नर्सरी का क़याम और मकामी दरख्तों की लाखों इकसाम की अफजाइश मुकम्मल हो गई। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, पंजाब हुकूमत के इक़दामात क्लाइमेट एक्शन एजेंडे के तहत आलमी माहौलियाती अहदाफ से हम आहंग हैं। मॉनसून शजरकारी से दर्जा हरारत में कमी, ज़मीनी कटाव की रोकथाम और हवा के मयार में बेहतरी आएगी। इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों की तकसीम से मुतल्लिक केस पर समाअत 14 जुलाई को होगी। 5 सियासी जमातों को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून, पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस, पीपीपी पार्लियामेंटेरियंस, एएनपी और जेयूआई को नोटिस जारी कर दिए। मज़कूरा जमातों के 71 उम्मीदवारों को भी इस हवाले से नोटिस जारी कर दिए गए। बानी पीटीआई के बेटे कासिम और सुलेमान वालिद से इज़हार यकजहती के लिए पाकिस्तान आएंगे। बानी पीटीआई की बहनें भी तहरीक में शामिल होंगी।
पी टी आई रहनुमा नईम पंजोता की गुफ्तगू, कहा इस बार एहतजाज का मकाम डी चौक नहीं होगा। जुनेद अकबर ने कहा कि ख्वाहिश है कि अलीमा खान अपने भाई के लिए तहरीक चलाएं, हम उनकी क़यादत में आगे बढ़ेंगे। अलीमा खान पर सब अरकान का इत्तेफाक है। साबिक फाटा में चिरगी से मुतल्लिक हुकूमती कमेटी का किसी भी बाइकआउट नहीं किया गया। साबिक फाटा के इलाकों में अब तक ना थाना बने और ना ही मामलात में कोई बेहतरी आई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू, कहते हैं वहाँ के लोगों को इंसाफ के लिए आज भी डेरा इस्माइल खान आना पड़ता है, जो कि अफसोसनाक है। सूबाई हुकूमत अमन अमान के मसाइल पर तवज्जो दे। बताया जाए NFC अवार्ड के तहत मिलने वाले फंड्स कहाँ गए। कराची के इलाके औरंगी टाउन में डकैती मज़ाहिमत पर एक और नौजवान कातिल 24 साला जिब्रान वालिद के इंतकाल पर सऊदी अरब से कराची आया था। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के बाद मुलजिमान फरार हो गए। नौजवान की लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। फायरिंग का वाकया डकैती की वारदात के दौरान मज़ाहिमत करने पर पेश आया। डेरा इस्माइल खान में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, ट्रक और कार की टक्कर के नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसा चश्मा रोड कड़ी खिसोर के मकाम पर पेश आया। हादसे में जाँ बहक अफराद कार में सवार होकर इस्लामाबाद से डेरा इस्माइल खान आ रहे थे। जाँ बहक अफराद में 2 खवातीन थी शामिल। कोयटा से रवाना होने वाली 2 ट्रेनें सिक्योरिटी खदशात के बाइस मनसूख। महकमा रेलवेज के मुताबिक कोयटा से 10 जुलाई को पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस और कराची जाने वाली बोलान मेल को सिक्योरिटी खदशात की बिना पर मनसूख कर दिया गया। मुसाफिर अपने टिकटों के रिफंड हासिल कर लें। इससे कबल पेशावर से बुध को कोयटा आने वाली जाफर एक्सप्रेस भी मनसूख कर दी गई थी। ICC ने वनडे बैटर्स की रैंकिंग जारी कर दी। रैंकिंग के मुताबिक बैटर्स की फहरिस्त में भारत के शुभमन गिल की पहली पोजीशन बरकरार। पाकिस्तानी बैटर बाबर आजम दूसरी पोजीशन पर बराजमान। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा तीसरी पोजीशन पर पहुंच गए। दूसरी जानिब वनडे बॉलर्स की रैंकिंग में पाकिस्तानी शाहीन शाह अफरीदी एक दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 12वें नंबर पर चले गए। टॉप 10 में पाकिस्तान का कोई ऑलराउंडर शामिल नहीं। इल्म हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती। इंसान जब चाहे और जहां चाहे इल्म हासिल कर सकता है। पशीन से ताल्लुक रखने वाले 55 साला मोहम्मद शख्स ने मिसाल कायम कर दी। फैजुल हक ने 600 नंबर लेकर 2nd डिवीजन में मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लिया। फैजुल हक का कहना था कि घर की किफालत के बायस पढ़ने का शौक पूरा ना कर सका था। मैट्रिक करने की ख्वाहिश स्कूल के असातिज़ा और दीगर अमले की हौसला अफजाई से पूरी हुई। और गुस्ल काबा की सालाना रूह परवर तकरीब, बैतुल्लाह शरीफ का दरवाज़ा खोल दिया गया। 40 लीटर आब जमजम और अर्के गुलाब से बैतुल्लाह की अंदरूनी दीवारों और फर्श को गुस्ल दिया गया। गुस्ल के इख्तिताम पर खालिस ऊद और दीगर खुशबुओं से बैतुल्लाह को मुअत्तर किया गया। सालाना तकरीब में सऊदी शाही खानदान के अहम फर्द समेत दीगर आला शख्सियात शरीक हुई। गवर्नर मक्का मुकरमा समेत आइम कराम, अहम शख्सियात और गैर मुल्की सफरा भी शरीक हुए।